कौवा को हंस बनाना चाहते हो का पत्रकार? नरेंद्र मोदी राजनीतिक कौवा है, वो राजनीतिक हंस कभी नहीं हो सकता। हम तुम्हारे आँखों की पट्टी खोलते खोलते मेरे हाथों में दर्द हो गया, लेकिन तुम्हारी आँख की झिल्ली। नरेंद्र मोदी तुम्हारे लिए काल बन गया है और तुम्हें मार डालेगा तुम्हारा नरेंद्र मोदी। तीसरी बार बना है, हमको लगता है कि तिक्की और कफन के लिए भी आप लोग तरस जाएंगे। नरेंद्र मोदी के इस तीसरे शपथ को अपने माथे का कलंक समझो पत्रकार, और आने वाले दिन में दुर्गति और दुर्दिन को समझो। ये दुर्भाग्य समझो कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना। और अभी भी अगर भाषा शैली नहीं सुधारेंगे आप और आपके नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग, तो आने वाले कुछ ही दिनों में इन्हीं सड़कों पे जश्न तो मनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी सड़कों पर भाजपा ही भागता नजर आएगा और जनता क्यों नहीं आते नजर आएगी, लतियाएगी गुरु। अयोध्या ने साफ साफ संदेश दिया कि नरेंद्र मोदी रावण हो चुका है, उसका लंका जला दो। अयोध्या तो फिर से जीतने जा रहे हैं। अभी जगत गुरु परमहंस महाराज ने कहा कि 2 महीना में मर जाएंगे, फिर से चुनाव होगा वहाँ अवधेश पासी। तुम राम बड़े कि परमहंस बड़े? नहीं, रामचंद्र जी बड़े हैं। रामचंद्र जी ने कह दिया अयोध्या हरा करके कि हराते रहो, भगाते रहो। तो रामचंद्र जी जो कहेंगे वो आवाज तो परमहंस जी सुनेंगे कि जनता थोड़ा सुनेगी? नहीं तो उन्होंने कहा होगा कि 2 महीने में मर जाएंगे ये। राम अगर नहीं मरे तो हाँ? नहीं मरे तो परमहंस जी तुम्हारे क्या करेंगे? तू जगत गुरु परमहंस जाने, हम काहे लिए उसमें करेंगे? अरे जगत गुरु परमहंस तो पहले भी जल समाधि लेने जा रहे थे, क्यों नहीं मरा वो? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम वाराणसी में हैं। ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और आज बड़ा उत्सव का दिन है। पूरा देश खुशी मना रहा है क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो तीसरी बार इतिहास रच करके इस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू के पास ये इतिहास था कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे और उस इतिहास को दोहराया है इस देश के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी ने, जिस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। किस बात की बधाई? देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस और फिर से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। इस बात की खुशी आपको है? बिल्कुल है, देखिए हमारे चेहरे से दिखाई दे रहा होगा आपको। हमको नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी की तमाम गलतियों को गिनाते चले आए। तो जाहिर सी बात है नेहरू जी कुछ गलत किए होंगे तभी गिना रहे थे। और आपने अभी अभी इंट्रो में बोला कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के तरह नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लिया। तो मुझे ये बताया जाए कि नेहरू अच्छा आदमी था भाजपा के तरफ से या बुरा आदमी था? और अगर अच्छा था तब तो आपके चेहरे की खुशी जायज़ है, और अगर नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुनने के बाद आपके अंदर ये फीलिंग आवे कि नेहरू गलत आदमी थे, तो नरेंद्र मोदी के इस तीसरे शपथ को अपने माथे का कलंक समझो पत्रकार, और आने वाले दिन में दुर्गति और दुर्दिन को समझो। ये दुर्भाग्य समझो कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना। ये हमारा दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य है ये। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेहरू को बताया कि 3 बार वो प्रधानमंत्री बने और देश का दुर्भाग्य था। भाजपा वालों ने बताया, हमने तमाम वीडियो देखा, हमने तमाम बयान सुने हैं नरेंद्र मोदी का। तो 3 बार जो प्रधानमंत्री बनता है वो देश के लिए कलंक साबित होता है। तो नरेंद्र मोदी तो कलंक साबित हो गए, 3 बार वो भी हो गए। होंगे कि नहीं होंगे, हम जो पूछ रहे हैं वो उसका जवाब दीजिए। नहीं, वो कैसे कलंक हो जाएंगे हम नहीं मान सकते। तो नेहरू अच्छे आदमी थे, बिल्कुल अच्छे व्यक्ति थे। तब इनकी भी अच्छाई आपने 10 साल झेला है, 5 साल और देख करके और करिया हो जाइए, और झुस जाइए, और टिटीरी हो जाइए, और पल्स पोलियो का दवाई की ज़रूरत हो जाए, और भूखमरी और कुपोषण के शिकार हो जाइए। सन 2014 में आपका वेट, अभी आपका वेट कितना है? हम वेट नहीं किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बढ़ा है। नहीं, सन 14 से 24 के बीच। 14 में आप हस्त तंदुरुस्त और मुस्कुराते और काफ़ी वेटेड आदमी थे, हम आपको देखे थे।
24 आज भी है। टिटिरी, आप 24 में टिटिरी लग रहे हैं। हो सकता है ये आपका ईगो बोल रहा हो कि नहीं नहीं मैं मोटा ही हूँ। देखिए आप में और भाजपाइयों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है मित्र। जैसे वो बेहयाई बतिया करके क्रूरता के लिए स्थापित होते हैं, वैसे आप भी आजकल सीख गए हैं। संगत से गुड़ावत है, संगत से गुड़जात। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को आप दिन रात इस समय देख रहे हैं, वही सोच आपके अंदर। आप कमज़ोर हो गए हैं पत्रकार 10 सालों में। आपके चेहरों पे झुर्रियाँ आ गई पत्रकार। आप भूखमरी और कुपोषण के शिकार लग रहे हैं पत्रकार। आप बेहयाई बतिया रहे हैं पत्रकार कि आप बड़े तंदुरुस्त हो गए हैं आपका पत्रकार। तो चेहरा एकदम चमक रहा है, आपको कुपोषण होगा नहीं किया? हाँ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने पापियों का साथ कभी नहीं दिया। मैंने क्रूरता पे लात नहीं रखा, मैंने दलाली नहीं की और ना ही मैं कभी भी देश बेचने वालों का जय जयकार किया। इसलिए मुझे भगवान ने बचा लिया। तुमको तुम्हारा नरेंद्र मोदी नहीं बचा पा रहा है, जिसके लिए तुम 3 बार बधाई दिए। तुम्हारा नरेंद्र मोदी तुम्हारे लिए काल बन गया है और तुम्हें मार डालेगा तुम्हारा नरेंद्र मोदी। तीसरी बार बना है। हमको लगता है कि तिक्की और कफन के लिए भी आप लोग तरस जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल के दूसरे वेव में हमने देखा कि लाशें कुत्ते नोच रहे थे और नरेंद्र मोदी वहां बैठ करके घंटा बजा रहा था। तीसरी बार आया है, सोचो कि तुम्हारे जीवन में जलजला आया है। इस जलजला से कैसे बचोगे और किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित और अपने परिवार को रखोगे, ये चुनौती तुम्हारे सामने है। देश के सामने नरेंद्र मोदी चुनौती है और आपके सामने भी नरेंद्र मोदी चुनौती है। अब इसके आगे कुछ भी आप कह सकते हैं, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, दुर्भाग्य हो गया पूरे देश में। जो है अब तो पूरी खुशियाँ मनाई जा रही, लोग कह रहे हैं कि खुशी मिली थी और इसी वर्ष में 2 बार खुशी मिल गई। अभी जो है रामलला जी स्थापित हुए तब पूरे देश में जश्न था, अब मोदी जी ने शपथ लिया तो पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा। हम ये सोच करके हम तो बनारस में कहीं कोई जश्न नहीं देखे भैया। हम यही सड़किए पर रहते हैं, कौनो मिला पागल। अच्छा, यही इंटरव्यू ले रहे हैं, पिछले 3-4 मिनट से लिए हैं। जश्न मनाता हुआ कोई व्यक्ति गुजरा होगा तो हमको बताना। और जब तक इंटरव्यू नहीं ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट का इंटरव्यू कम से कम होगा, उस बीच में भी हमको जश्न मनाते हुए किसी एक आदमी को बता देना। दिल से गदगद है, दिल से जश्न मना रहे हैं। नाचेंगे तब जानेंगे जश्न है। दिल से जश्न नहीं है, आँख से आंसू टपक रहा है कोने किनारे जा कर के। सब रो रहे हैं कि इतनी बेईमानी किए, इतना झूठ बोले, इतना नौटंकी किए, इतना जो है पूजा पाठ किए, इतना मंदिर चिल्लाए, इतना मुसलमान हिंदू किए, इतना जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को किए, कुछ काम नहीं किया। जनता ने सब पानी फेर करके सीधे अयोध्या में जिता दिया गठबंधन को। मुंह पे थप्पड़ मारा है जनता ने। और अभी भी अगर भाषा शैली नहीं सुधारेंगे आप और आपके नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग, तो आने वाले कुछ ही दिनों में इन्हीं सड़कों पे जश्न तो मनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी सड़कों पर भाजपाई भागता नजर आएगा और जनता क्यों नहीं आते नजर आएगी, लतियाएगी गुरु। तो हमारी भाषा में क्या दिख गया आपको, करें भाषा नहीं बदलोगे? अरे भाषा में ये होगा कि आप जो है एक तरफ है एकदम सीधे, जैसे जश्न नहीं, जनता रो रही है कि एक पापी आदमी, एक क्रूर आदमी फिर से कुर्सी पे बैठा और लोगों को खून का आंसू बहलवाएगा। 5 साल और हम पीछे गए, भारत पीछे गया। 5 साल और हम जाति मजहब में लड़ते रह जाएंगे। 5 साल और हम धर्म और मंदिर और मस्जिद में उलझ जाएंगे। न कभी कोई फंडामेंटल राइट की बात होगी, न कभी कोई जो है कि शिक्षा की बात होगी अब 5 साल, और ना ही कोई जो है डेवलपमेंट की बात होगी। 5 साल में देश और बिकेगा। जनता के जनादेश से ही प्रधानमंत्री 5 साल में और पेपर लीक होंगे, 5 साल में और बुरी स्थिति होगी, और 5 साल में आप जैसे कई पत्रकार जेल में जाएंगे। 5 साल में कई बहन बेटियों का और बलात्कार होगा। 5 साल में कई और किसानों के छातियों पर गोली दागी जाएगी। इसलिए मैं चिंतित हूँ। ये जनादेश किसका है? ये जनादेश उनका नहीं था, जनादेश इंडिया गठबंधन को था। आपने चुरा लिया, आपने गोवा में चुराया। आपने क्या ज़रूरत है, 10 साल बन गए ना प्रधानमंत्री, अब क्या करेंगे? देशवा तो कुल बेच लिए हैं नरेंद्र मोदी, अब क्या करेंगे? कौवा को हंस बनाना चाहते हो का पत्रकार? नरेंद्र मोदी राजनीतिक कौवा है, वो राजनीतिक हंस कभी नहीं हो सकता। हम तुम्हारे आँखों की पट्टी खोलते खोलते मेरे हाथों में दर्द हो गया, लेकिन तुम्हारी आँख की झिल्ली नहीं फटी और तुमको नरेंद्र मोदी भगवान दिखाई दे रहा। भगवान श्री राम था। जैसे ही आँख खोला देखा हमारे बच्चे रोते और बिलखते नज़र आ रहे हैं।
किसके वजह से? नरेंद्र मोदी के। राम ने स्पष्ट जनादेश दिया इंडिया गठबंधन को, राम ने स्पष्ट संदेश दिया कि नहीं नहीं नहीं, हटाओ और भगाओ और हराओ। लेकिन अभी भी मद में चूर हो, अभी भी अहंकार में चूर हो। और एक बात बताओ, लंगड़ा आदमी कभी ओलंपिक रेस जीत सकता है? बताओ। जीत सकता है, हौसला चाहिए बस, और क्या। लंगड़ा आदमी जीत जाएगा। हम तो प्रैक्टिकल आदमी हैं, हम ही जानते हैं हमारे दो पैर अगर बहुत हड्डी फड्डी मांसपेशी सही रहेगा तब हम पीटी ऊषा की तरह दौड़ेंगे। और लंगड़ी सरकार बन गई है एनडीए, दोनों पैर नरेंद्र मोदी के सरकार का प्लेट लगा करके प्लास्टर बांध करके बनाया गया है। अब की बार का पैर, एक पैर चंद्रबाबू नायडू, एक पैर नीतीश बाबू। ये दोनों पैर फ्रैक्चर पैर है, लंगड़ा पैर है। इससे तुम ओलंपिक और देश को आगे नहीं ले जा सकते। नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि ये देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, देश उन्नति करेगा, हम इनको समर्थन कर रहे हैं। अब किससे बड़ी बात क्या होगी? 10 साल में कौन सा उन्नति कराए हो? 2 4 5 10 ठो उन्नति ये गिनाओ। नहीं, हम उन्नति गिनाने नहीं आए, खुशी मना। हमारे पास उन्नति गिनाने का कोई तर्क ही नहीं बचा है पत्रकार। तुम्हारे पास उन्नति गिनाने का कोई तर्क नहीं। ये तो हम लोग थे जो अपने जलालत पे भी हंस करके जनता का माइंड वॉश कर रहे थे, जनता को चिता रहे थे। ये हमारे और आप जैसे लोग थे जो बहस करते थे खुली सड़कों पर, लोगों के बीच में। लोग आके सुनते हैं अगल बगल, उनके तो इस बात को मानते हैं कि 5 साल सरकार चलेगी? नहीं, हम तो ही नहीं अभी मानते। तो कह रहे थे 5 साल और जलालत झेलना पड़ेगा। अगर नीतीश बाबू की अंतर आत्मा जाग गई, जिंदा हो गई, अभी वो तो जाग गई है, तो समर्थन कर ही दिया नहीं, अभी वो मुर्दे में समर्थन किए हैं नीतीश बाबू। हाँ, जिस दिन जिंदा होंगे तब, जब वो किसानों के पक्ष में जाके खड़े होंगे, जब नौजवानों के पक्ष में जाके खड़े होंगे, जब बहन बेटियों के पक्ष में जाके खड़े होंगे। नीतीश बाबू तो इस पक्ष में जाके खड़े नहीं हुए। नीतीश बाबू तो जो है बलात्कारियों के पक्ष में जाके खड़े हो गए। नीतीश बाबू तो किसानों के छातियों पर गोली दागने वालों को साहस देने लगे। नीतीश बाबू तो जो है नौजवानों के खिलाफ वालों का साथ देने लगे। तो क्या नीतीश बाबू का ज़मीर और आत्मा जिंदा है? हमको तो नहीं लगता। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ बाबा विश्वनाथ से कि हे बाबा, जल्दी से नीतीश बाबू जी को जिंदा करो। जिंदा नीतीश बाबू कभी भी अन्याय नहीं देखेगा। जिंदा नीतीश बाबू कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं देखेगा। जिंदा नीतीश बाबू बहन बेटियों के लिए मुट्ठी बांध के खड़ा हो जाएगा। जिंदा नीतीश बाबू किसानों के लिए क्रांति ला देगा। जिंदा नीतीश बाबू नौजवानों के सर पर खुशहालियों का ताज रख देगा। ये तो मुर्दा नीतीश बाबू का आपने बताया, ये मुर्दे नीतीश बाबू हैं जो एनडीए को बलात्कारियों के साथ जाके खड़े हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द नीतीश बाबू जिंदा होंगे और देश के साथ जाके खड़े होंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जाके खड़े होंगे। स्वाभिमान तो ऐसा जगा रहा है जिसे अटल जी 13 दिन में सरकार गिर गई थी, ऐसे 13 दिन में इनकी भी सरकार गिरवा देंगे। आप ऐसा कह रहे हैं? हम गिराने के लिए ही तो प्रयास कर रहे हैं पिछले 10 साल से। हम नीच, कुकर्मी, पापी, राक्षसी, चांडाली विचार का नासा और गिराने के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा क्या दोष है? हम इस देश को बिकता हुआ छोड़ दें? हम इस देश में बहन बेटियों की आवाज़ न बने? हम इस देश में किसानों की आवाज़ न बने? हम इस देश में गरीब गुरबा हैं तो हम राजनीति न करें? हम सत्ता पक्ष का विरोध न करें? हम क्या करें बताइए? एक कॉमन सिविल पर्सनालिटी जो होगा वो क्या बात करेगा? हम आपसे बात पूछना चाहते हैं। हमको लगता है कि मेरी बात सुन करके आपकी भी ज़मीर जिंदा होने लगी है और नीतीश बाबू से पहले कहीं आप न जिंदा हो जाएं और पूरे देश में चक्रवात तूफान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारा रजनीश न खड़ा कर दे, हमारा जन आदर्श भारत न खड़ा कर दे। इसलिए हे मुर्दे रजनीश भैया, जल्दी से जागो और नीतीश बाबू को जगाओ, चंद्रबाबू नायडू को जगाओ कि लंका अब ध्वस्त होने वाला है। छोड़ो लंका, चलो अयोध्या। अयोध्या ने साफ साफ संदेश दिया कि नरेंद्र मोदी रावण हो चुका है, उसका लंका जला दो। नहीं, अयोध्या तो फिर से जीतने जा रहे हैं। अभी जगत गुरु परमहंस महाराज ने कहा कि 2 महीना में मर जाएंगे, फिर से चुनाव होगा वहाँ अवधेश पासी। तुम रजनीश भाई गलती कर रहे हो।
तुम अपने परिवार हैं तुम्हारे पास? हाँ, है। कौन कौन है? अरे बीवी बच्चे हैं, सब लोग हैं। सबको लेकर के जाओ हाँ। और क्या बोले हो अभी? क्या परमहंस? परमहंस जगत गुरु। हाँ। उन्हीं के चरण में जाके लुढ़क जाओ, गिर जाओ। क्योंकि हमको तो लगता है कि एक तरफ भगवान श्री राम का धाम है, तुम उनको छोटा समझ रहे हो। अब क्या बोले, फिर से बोलो उसी अंदाज में, परमहंस जगत गुरु परमहंस महाराज। और समय मिलेगा तो जाएंगे, ऐसा नहीं है, समय निकाल रहे हैं। राम बड़े कि परमहंस बड़े? नहीं, रामचंद्र जी बड़े हैं। रामचंद्र जी ने कह दिया अयोध्या हरा करके कि हराते रहो, भगाते रहो। तो रामचंद्र जी जो कहेंगे वो आवाज तो परमहंस जी सुनेंगे कि जनता थोड़ा सुनेगी? नहीं तो उन्होंने कहा होगा कि 2 महीने में मर जाएंगे ये। राम अगर नहीं मरे तो? हाँ? नहीं मरे तो परमहंस जी तुम्हारे क्या करेंगे? तू जगत गुरु परमहंस जाने, हम काहे लिए उसमें करेंगे? अरे वो जगत गुरु परमहंस तो पहले भी जल समाधि लेने जा रहे थे, क्यों नहीं मरा वो तो यूसुफ पठान के ऊपर भी बयान दिया था, वो तो शाहरुख खान पे भी बयान दिया था, वो तो जो है कि राहुल गांधी के ऊपर भी बयान दिया था, और जो वादा किया, जो दावा किया, सब फेल हो गया। अगर ये भी फेल हो गया, चलो मान लो ठीक है, हम तुमको एक मौका और भी देते हैं। हम सब भारतीय नागरिक हैं, हम मौकाओं के टोकरी हैं, हम बार बार मौका देते हैं। हमने मौका दिया परमहंस, अगर अवधेश पासी जी, अवधेश कुमार जी, माननीय सांसद अयोध्या नहीं मरेंगे तो ये क्या करेगा? क्या तुम अपने इस जन आदर्श भारत के चैनल पर परमहंस को खुले गाली दे करके और उसको जलील करोगे? वो ये वादा करो। नहीं, हम नहीं करेंगे। तो झूठे आदमी का तुम इतना गुणगान क्यों कर रहे हो? इतने आत्मविश्वास के साथ क्यों कर रहे हो? ये मुझे यहाँ खला तुम्हारी बात। अरे वो धर्म गुरु है, इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं। धर्म गुरु हमारे पास 4 हैं, हाँ। जो कि चारों शंकराचार्य के रूप में स्थापित हैं, जिनके आंखों से यही परमहंस और यही नरेंद्र मोदी ने मंदिर के उद्घाटन में आंसू लाया, रुलाया, अपमानित किया। हम अपने जगत गुरु को मिश्रा जी, हम ये कह रहे हैं कि मान लिया हमने कि ये शंकराचार्य जो थे यही हम आपके जो है वो थे, धर्म गुरु थे, तो ये जगत गुरु परमहंस महाराज जी कौन है जो अयोध्या के हैं? ये पाखंडी हैं, ये धूर्त हैं, ये झूठे हैं और स्वयंभू हैं। शंकराचार्य की जो नियुक्तियाँ होती हैं वो शास्त्रार्थ के आधार पर होती हैं, वो धर्मानुसार होता है। इनका नहीं हुआ है, इनका कभी खोज के बताइएगा। तो धर्म के नाम पर कभी तलवार 5 लाख 10 लाख की खरीद लेते हैं, कोई धर्म के खिलाफ बोलता है तो 20 करोड़ का वो इनाम रख देते हैं मारने के लिए। इसीलिए ना हमारा शंकराचार्य, हमारा धर्म का गुरु बेहद ही शालीन होता है और अराजनीतिक होता है। ये नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूँ। इसको मैं भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाटने वाला व्यक्ति मानता हूँ, जो रूप रंग वेशभूषा बना करके सिर्फ और सिर्फ अपना पेट और अपने पेट की चालाकी के लिए काम करता है। शंकराचार्य महाराज जी के अलावा किसी को धर्म गुरु आप नहीं मानते? नहीं, अच्छा, नहीं मानते, नहीं मानते।